जैसे वास्को डिगामान भारत खोजा, वैसे आपको लगा कि गुरु अब की मुद्दा आया असली चौचक, क्या जात की जनगणना। राहुल जी ने आपको सबको मैसेज दे दिया कि गुरु अब इसको पकड़ के रखना, ये मुद्दा हमको 300 से 400 ईवीएम लग जाती हैं। अगर हर ईवीएम से 20-25 वोट ट्रांसफर कर दिए बीजेपी को तो 20,000 ये मुद्दा पिट गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या बताइए आप जी ठीक, जो महामंडप किया जा रहा है उनका कुछ नहीं है, वो सिर्फ झूठ को, वो झूठ से जीत ठीक है, और ठीक है, सच को जी पब्लिक अपना नहीं पा रही है। ठीक है, ठीक। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ओबीसी और जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर इस विधानसभा चुनाव में उतरी थी और बुरी तरह हार गई। इस डिबेट में आप देखोगे कि जो राज शर्मा है, कांग्रेसी प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी और मोदी जी एक बराबर नेता हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी जैसे हैं वैसे हम भी हैं, हम अपने आप को ऐसे ही समझते हैं। मतलब जी, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस में ओहदा रखते हैं, ये राज शर्मा कहते हैं कि हम भी वैसा ओहदा रखते हैं। इन दो बातों को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी आंखें खोल दी कि अब ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए, हवा में मत उड़िए। तो दोस्तों, ये है डिबेट का टॉपिक। आपको इस डिबेट में बहुत मजा आएगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्दकोश से ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे कि राज शर्मा जी हैरान रह जाएंगे दोस्तों, और आपको भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। साउंड, टेक 7, एक्शन। मजा नहीं आ रहा है। खैर, राज शर्मा जी, जी आपको भी लगा कि जैसे वास्को डिगामान भारत खोजा, वैसे आपको लगा कि गुरु अब की मुद्दा आया असली चौचक, क्या जात की जनगणना। राहुल जी ने आपको सबको मैसेज दे दिया कि गुरु अब इसको पकड़ के रखना, ये मुद्दा हमको नदी पार कराएगा चुनाव की वैतरणी। पहले सेमीफाइनल में मुद्दा लगाया आपने टेस्ट पे, क्या ऐसे गिरेगा ये उम्मीद तो नहीं रही होगी। जिस मुद्दे से हम इतना उम्मीदों से भरे थे कि ये मुद्दा हमारे कुल गोत्र को तार देगा, सत्ता की वैतरणी हम पार कर जाएंगे चुनाव की, वो मुद्दा हिंदी भाषी भारत में इस कदर गिर गया। मुद्दे में कमी या आपके समझने में कमी रही कांग्रेस के, राज शर्मा जी, और उसी को आप यूपी में भी लाओगे और बाकी जगह लाओगे लोकसभा में, कैसे बात बनेगी? मैं भाई सबसे पहले आपको ये बात कह दूं कि सबसे पहले जब आदमी व्यक्ति हार जाता है, उसके ऊपर इधर उधर के चलने वाले भी जो ताकतवीन लोग होते हैं वो भी उंगलियां उठाते हैं। अब सवाल जो आपका, मैं एक बार बता दूं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सिर्फ जाति के मुद्दे पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। मैं एक और बात बता दूं, जाति से बढ़कर भी और मुद्दे थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा सच हार गया और भारतीय जनता पार्टी का झूठ जीत गया। ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम हारे हैं। मगर मैं आपको इस बात से कह दूं कि ये भ्रम अब फैलाने लगे हैं लोग कि हम जाति गणना के ऊपर लड़ रहे थे, तो सिर्फ जाति गणना पे नहीं लड़ रहे थे। हमने सिर्फ ये नहीं कहा था हमारे मुद्दे ये नहीं है, हमारे मुद्दे शिक्षा के थे, स्वास्थ्य के थे, सबको रोजगार के थे, महंगाई के थे। अब आप बताइए, अगर झूठ, मेरा झूठ आप सच मान जाओ तो इसमें गलती आपकी नहीं है, मेरी है। बताइए मैं क्या करूं जब वो लोग, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम यहां तो दे देंगे इतने रुपए का सिलेंडर, वहां नहीं देंगे, और पब्लिक ने थोड़ा बहुत नहीं समझा। क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि पब्लिक ने हमें वोट नहीं दिया, प्रजा ने हमें वोट दिया। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हटके बोल रहा हूं, लेकिन इसमें हर एक विधानसभा में मुझे लगता है लगभग 350 से 400 ईवीएम लग जाती हैं। अगर हर ईवीएम से 20-25 वोट ट्रांसफर कर दिए बीजेपी को तो 20,000। ये मुद्दा पिट गया, लुट गया, बर्बाद हो गया ईवीएम का, ये ना उठाओ, इससे घिन आने लगी है मित्र। ये सबसे लुटा पिटा बर्बाद मुद्दा है, इसमें टाइम ना खराब करो। और जो कोई 10-5 वोट है वो भी कम हो जाएगा ऐसी बातें बोलोगे तो। तेलंगाना में मिठाई बांट रहे हो, मध्य प्रदेश में कह रहे हो हाई ईवीएम, ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब नहीं। इसको छोड़ो, जैसे मैंने उनसे कहा कि भाई जैसे कमलनाथ को छोड़ो, वैसे आप कह रहे ईवीएम छोड़ो, आज के मुद्दे पर बात करो। वो मसला ठीक नहीं, वो आप चलेगा भी नहीं। अब हर बार उसकी रुदाली गा चुके, एक वोट नहीं बढ़ा। हर बार आपने यही कहा कि हाई ईवीएम, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज के विषय पे अपन बात करें। आपने कहा कि हमने और सैकड़ों मुद्दे उठाए। मैंने राहुल गांधी जी की एक सभा के एक अंश को जो मेरी स्मृति में है वो कहता हूं। अब उनसे बड़ा नेता तो कोई नहीं राहुल गांधी से। कागज में क्या लिखा है? डैम केयर। राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई नहीं कांग्रेस में। वही नीति नियंत्रक है, वही सूत्रधार है, अध्यक्ष भी कोई हो। उन्होंने कहा आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको नौकरी नहीं मिली, इसलिए क्योंकि जात की गिनती नहीं हुई। जात की गिनती होगी तो ये सब चीजें हो जाएंगी। जब आपने ये, आपके सबसे बड़े नेता ने घोषित कर दिया कि जितनी समस्याएं हैं, रोटी की, रोजी की, नौकरी की, चाकरी की, वो सब इसलिए नहीं हुई कि जात नहीं गिनी गई, तो इससे बड़ा मुद्दा और कैसे बनेगा फिर राज शर्मा जी? अब आप उस मुद्दे से भी किनारा कर रहे हो गुरु, फिर पिछड़े आपको ढूंढेंगे।
कि जरा सी हार में आप उनको छोड़ गए? आप कह रहे हम तो महंगाई, उच्च शिक्षा और विदेशी शिक्षा और तकनीकी शिक्षा चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा ना करो महाराज। जयंत चौधरी कल को गन्ना छोड़ के मूंग की दाल पे बोलने लगेंगे तो कौन वोट देगा? चरण सिंह से आज तक गन्ना चल रहा है, वो मूंग की दाल पे बोलने लगे तो जो वोट है वो भी चला जाएगा। वैसे मैं आपको भी सलाह दूंगा राज जी। नहीं, एक बात कहना चाहता जी, हूं जी। कि आपने जैसे कहा राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, लेकिन मैं एक बात आपके लिए करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी है, संगठन में पावर, और संगठन वही होता है जिसमें पावर को डिसेंट्रलाइज रखा जाए। हमारा कोई कॉर्पोरेट घराना नहीं है कि जहां 2 लोगों को बोलने का अधिकार है। राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता, मेरे नेता हैं, लेकिन बोलने का अधिकार मेरे पास भी उतना ही है जितना उनके पास है। मैं अपनी बात को कहने राज का शर्मा जी, मुझे आपको मेरे कसम ऐसा न कहो। ऐसे में सब जानते हैं, ऐसी बात रोहित भी हंस रहे, ऐसी बात ना बोलो। ये बात कहीं कोई मानेगा? नर्सरी बच्चा नहीं मानेगा कि जितना अधिकार राहुल गांधी को उतरे मुझे, जितना अधिकार मोदी जी को उतरे मुझे, जितना अधिकार चरण सिंह को उतरे रोहित को, जितना अधिकार अखिलेश जी को बोलने का उतरे किदवई को। ऐसा ना करो प्रभु, थोड़ा ठंड रखो, मौसम ठीक नहीं है। कहीं कोई सुन ले, वीडियो टेप करके सुना दे, भाई कोई ऐसा बोल रहे, तब राजा राजा होता है। वो कहेंगे अच्छा उड़ रहे हैं, कह रहे उतरे अधिकार हमको भी है। लेकिन भाई वो राजा नहीं है, नेता है हमारे, वो नेता है, पॉलिटिशियन है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सिर्फ मोदी जी और उनमें एक अंतर है कि उनके एमपी वो भी है भाई, उनके संगठन में ज्यादा एमपी जीत गए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और क्या बताइए आप जी? ठीक, जो महामंडप किया जा रहा है उनका कुछ नहीं है, वो सिर्फ झूठ को, वो झूठ से जीत ठीक गए है, और ठीक है सच को जी, पब्लिक अपना नहीं पा रही है। ठीक दिक्कत आई, है, और क्या है? ठीक। लेकिन एक बात कहूं, एक बुनियादी सवाल खड़ा किया मेरे मित्र राज शर्मा जी ने कि भाई जो मोदी सो राहुल, जो राहुल सो मोदी, ऐसे कह लो। मैं दोनों बातें इसलिए बोलते थे ताकि मुझ पे कोई नाराज ना हो, ना भाजपा वाले ना कांग्रेस वाले। मेरा तराजू बीच में खड़ा है, मैं उस पर एक रोशनी डालना चाहता हूं। उन्होंने कहा वो भी एमपी, बस उनके पास ज्यादा एमपी इतने तो फर्क है, बाकी तो सब बराबरी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक अंतर बता दूं, ये अंतर मुझे मुलायम सिंह यादव ने सिखाया था करना। क्या? ये भाजपा और कांग्रेस वालों ने मुलायम सिंह जी ने सिखाया था। वो कथा फिर कभी बताऊंगा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में जमीन आसमान का अंतर ये, अब अगर आप गौतम बुद्ध हो जाएं तो आप ये भी कह सकते हो हम में और फलाने में क्या अंतर, 2 आंखें मेरी 2 आंखें उसकी, तो ठीक ही बात है। फिर इस अगर ये अध्यात्म की पराकाष्ठा हो जाए तब तो फिर हम प्रणाम कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम अंतर बता दें। नरेंद्र मोदी के नाम पर, चेहरे पर लोकसभा में 303 सीटें आई। राहुल गांधी की अगुवाई में अब तक जितने चुनाव लड़े गए वो सब डिबेकल साबित हुए। मैं नहीं कह रहा, मेरे पे नाराज ना हो ना। गुलाम नबी आजाद बड़े बूढ़े नेता हैं, उन्होंने एक आंकड़ा जारी किया था पूरा डिटेल कि कितने चुनाव लड़े और कितने में क्या दशा रही। ये अंतर है मोदी और इनमें। ये वैसा ही अंतर है जैसा राजनारायण जी कभी कहने लगे कि हमने इंदिरा गांधी को हराया एक बार। वो कहे हम में और इंदिरा गांधी में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है राजनारायण जी। इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस सरकार बनाती थी, वैसे ही मोदी जी और राहुल जी में फर्क है। ये बात ध्यान रखिए आगे, है ना। आप ऐसी बात बोल दे तो आपके नेता के लिए असहज स्थिति पैदा हो जाती है। ये कौन मानेगा कि मोदी जी और राहुल जी बराबर हैं? नहीं ना, अभी तो नहीं मान सकता कोई, कैसे मान लेगा? खैर, अब कल को मैं कहने लगूं कि भाई जो अंबानी सो मैं नहीं ना, मेरे बैंक में 5000 खाते में उनके कैसे बराबर हो जाएंगे? ठीक नहीं, खत्म। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अमिताभ अग्निहोत्री जी के क्या कहने हैं, अगर आपको उनके शब्दों को समझोगे तो ऐसे ही हंसने लगोगे, क्योंकि मैं उनको हमेशा फॉलो करते रहता हूँ और उनकी एक एक बात को हमेशा नोटिस करता हूँ कि इसका मायने क्या हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही रहते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के वीडियोस। तो दोस्तों अगर ये वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।